नमस्कार। चलिए आज की बात शुरू करते हैं एक छोटे से सवाल के साथ। नाटो गठबंधन कब बना था? तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो देखिए, इस वक्त मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा टेंशन चल रहा है। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाकी जो ग्लोबल पावर्स हैं वो क्या करने वाली हैं। और जब अमेरिका ने अपने नेटो साथियों से मदद मांगी तो उनका शुरुआती जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर यूरोप ने शुरुआत में इससे दूरी क्यों बनाई। सोचिए, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब बड़े देशों ने साफ साफ कह दिया, भाई ये हमारी लड़ाई नहीं है। एक वक्त तो ऐसा लगा कि अमेरिका इस मामले में बिल्कुल अकेला पड़ गया है। लेकिन फिर कुछ तो ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। आखिर वो क्या वजह थी? वो क्या छिपा हुआ फैक्टर था जिसने इन सबको अपना स्टैंड बदलने पर मजबूर कर दिया? देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें यूरोप की एक बहुत बड़ी मजबूरी को समझना होगा, और वो है एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये वो गैस है जो यूरोप की कड़कड़ाती ठंड में घरों को गर्म रखती है। बहुत जरूरी है उनके लिए। हुआ ये कि रूस यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका के कहने पर यूरोप ने धीरे धीरे रशियन गैस लेना बंद कर दिया, और बस यहीं से यूरोप की एक नई और बहुत बड़ी कमजोरी पैदा हो गई। और ये जो बदलाव है ना, ये बहुत बड़ा है। एक तरफ जहां रूस से आने वाली गैस एकदम घट गई, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से आने वाली गैस सप्लाई करीब करीब 4 गुना बढ़ गई। और इसी डिपेंडेंसी ने, इसी निर्भरता ने अमेरिका को जबरदस्त पावर दे दी है। सोचिए, आज यूरोप की 40% गैस अमेरिका से आती है, और अंदाजा है कि 2030 तक ये आंकड़ा 80% तक पहुंच सकता है। अब अगर जापान की बात करें तो उनकी हालत तो और भी ज्यादा नाजुक है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी के लिए लगभग पूरी तरह से मिडिल ईस्ट पर ही डिपेंडेंट है। और जापान पर यह प्रेशर कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा, जब उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट से पूछा गया कि क्या वो अपने साथियों के बिना अकेले ही हमला कर सकते हैं। और उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, हमें सरप्राइज बहुत पसंद है, और जापान से बेहतर सरप्राइज कौन जानता है। Who knows better about surprise than Japan? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? ये एक सीधी और सच कहूं तो एक डरावनी याद थी इतिहास के एक बहुत बड़े पल की। ये इशारा था 1941 के पर्ल हार्बर अटैक की तरफ। एक ऐसी घटना, एक ऐसी दर्दनाक याद जिसके बाद ही अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराए थे। तो ये जो पूरी एनर्जी डिपेंडेंसी की कहानी है ना, ये आकर एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ते पे टिक जाती है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखने में तो ये पतला सा समुद्री रास्ता है, पर ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी की नब्ज है। आप अंदाजा लगाइए, दुनिया का 20 से 25% तेल यहीं से गुजरता है। तो मतलब साफ है, अगर इस रास्ते को किसी ने ब्लॉक कर दिया तो पूरी दुनिया में एक भयंकर आर्थिक संकट आ जाएगा, वो भी तुरंत। और बस इसी आर्थिक तबाही के डर से वही देश, वही जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जिन्होंने पहले साफ मना कर दिया था, अब वो सब सैन्य और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इस पूरे बढ़ते हुए टेंशन के बीच सवाल आता है कि भारत क्या कर रहा है। तो इंडिया एक बहुत ही सदा हुआ, एक बैलेंस वाला रास्ता अपना रहा है। देखिए, भारत अपने अच्छे रिश्तों का इस्तेमाल कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस, जॉर्डन, कतर, कई देशों के लीडर से बात की है। मकसद एक ही है कि तनाव कम हो और शांति का कोई रास्ता निकले। और जैसे जैसे इसमें और देश शामिल होते जा रहे हैं, एक डर, एक सवाल सबके मन में है, तो क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 है? देखिए, सिचुएशन बहुत खतरनाक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ही है। वर्ल्ड वॉर तब होगा जब अमेरिका, चीन और रशिया जैसी बड़ी ताकतें आमने सामने आ जाएंगी, जो कि अभी नहीं हो रहा है। तो निचोड़ ये है कि हालत खतरनाक तो है, लेकिन अभी भी कंट्रोल में है। खैर, अब वापस चलते हैं हमारे उस पहले सवाल पर। तो सवाल था, नेटो कब बना था? और सही जवाब है बी, 1949। जी हां, 1949 में। अगर आपका जवाब सही था तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हां, ऐसे ही जरूरी मुद्दों को आसानी से समझने के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिएगा।